नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाला में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं टॉपिक गुप्तकाल। गुप्तकाल से हमारे वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी रहता है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक एक करके सभी को आपको नोट करके करते हुए चलना है, इनको रट लेना है एकदम से एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक भी बटन दबा दीजिए। और कुछ हमारे बच्चे ऐसे हैं, 60% जो व्यूज़ हमारे जो आते हैं 100% में से, वो 60% जो बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ मैं बनाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक गुप्तकाल। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं गुप्तकाल से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाणों के। किसके? कुषाणों के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कैसी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। इसका सही आंसर कैसा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? संस्कृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कला एवं स्थापत्य। कला एवं स्थापत्य इसका सही। अगला क्वेश्चन हमारा, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल से। इसका गुप्त काल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा। कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भानुगुप्त से। भानुगुप्त दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, जिसे गोल्डन एज कहा जाता है, वह था तो कब था? गुप्त काल। गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल को गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फायान कहाँ का निवासी था? फायान कहाँ का निवासी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन का। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा चीन का। वीडियो में थोड़ी बहुत नॉइज़ आ सकती है, क्योंकि मेरे गले में जो है ना थोड़ी खराश है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। उस पर ध्यान मत दीजिए, अपने क्वेश्चंस देखते चलिए फटाफट। जो मैं करवा रहा हूँ वन लाइनर क्वेश्चन एक लाइन में, तो खुद पहले देखते हैं, इसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर हो वाकाटक। वाकाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? स्कंदगुप्त को
किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहोम स्तंभ लेख। कहोम स्तंभ लेख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाहियान और वहेनसांग ने किनके राज्यों को देखा? फाहियान और वहेनसांग ने किसके राज्यों को देखा? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। क्रमशः किसे देखा? पहले चंद्रगुप्त को देखा, फिर विक्रमादित्य के शासन को देखा एवं हर्षवर्धन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन्वंतरी थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त स्थापत्य कला सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? गुप्त स्थापत्य कला सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दोस्तों ये थोड़ा सा कटा हुआ है लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो इसको आप नोट करते चलिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 16, 17 एवं 19। 16, 17 एवं 19। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल की। गुप्त काल की इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के। यानी गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ग्राम अनुदान में दिए थे किसको? ब्राह्मणों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? दिल्ली के मेहरौली में कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त की स्मृति में। चंद्रगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। तो अगली बार फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन, थोड़ा उच्चारण में गड़बड़ी हो रही है मेरे। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्निमित्र। अग्निमित्र इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयाग के अभिलेख में। प्रयाग के अभिलेख में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। गुप्त काल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर
उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। इसलिए भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ है? भारत में। कहाँ पे है? भारत में। चलिए, वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। अभी जो हाल फिलहाल में अभी तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? देवगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था? प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था? गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था कौन थे वो? स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक विजेता किसे कहा जाता है? शक विजेता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल की। इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? अजंता की गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो इसका सही आंसर होगा बाग या धार में। मध्य प्रदेश के धार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 319 से 500 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। बाल विवाह गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा में अनुदित, जिसे अनुवादित भी कह सकते हैं, प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमार संभवम। कुमार संभवम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरड़ अभिलेख से। एरड़ अभिलेख से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिहिर कुल का संबंध था, मिहिर कुल का संबंध था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हूणों से। किससे था? हूणों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति में। ताम्रलिप्ति से, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? गुप्त शासकों द्वारा जारी
किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक। रूपक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर बंगाल में। उत्तर बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक प्रथम विषय के रूप में स्थापित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामगुप्त। रामगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। ये दिख नहीं रहा है लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, नोट कर लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त युग को। गुप्त युग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु। विष्णु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर जो लौह स्तंभ का निर्माण हुआ है वो किस सदी में हुआ है? चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ सदी में। चतुर्थ सदी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के हमारा जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।